दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के इस नंबर वन चैनल मिस्टर संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे हमारे क्लास 12 में हैं और जिनको 24 फरवरी के दिन भैया हिंदी का पेपर देना है, उनके लिए यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की इस वीडियो में जो है सामान्य हिंदी वालों के लिए मॉडल पेपर लेकर आ गए हैं। ये मॉडल पेपर आप कोड याद कर लीजिएगा, यही मॉडल पेपर जो है आपको 24 फरवरी के दिन गुरुजी मिलने वाला है। बिल्कुल यही पेपर कोड रहेगा, यही प्रश्न रहेंगे और यही पेपर जो है पूरा आपको मिलने वाला है गुरुजी 24 फरवरी के दिन। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको जो है पूरा प्रोसेस बताएंगे। आपको अनुक्रमांक कैसे डालना है, नाम कैसे डालना है और आपका पेपर कोड जो है और मुद्रित पृष्ठों की संख्या, समय कितना रहता है, पूर्णांक कितना रहता है, इन सारे जो है टॉपिकों पर आज की इस वीडियो में चर्चा होने वाली है। और पूरा पेपर आपको सॉल्व यानी सॉल्यूशन के साथ में पूरा पेपर आपको करवाऊंगा। हर एक क्वेश्चन का जो है आंसर के साथ में आपको पूरा डिटेल में जो है करवाने वाला हूं। तो बने रहें वीडियो में अंत तक। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाली है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो जितने भी बच्चे हमारे क्लास 12 में हैं और जिनको 24 फरवरी के दिन दोपहर 2 बजे हिंदी का पेपर देना है, उनके लिए यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इधर आपका जो है अनुक्रमांक रहता है, यहाँ पे आपको अनुक्रमांक जो आपका एंट्री कार्ड में जो आपका रोल नंबर होता है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। इधर गुरुजी आपका होता है मुद्रित प्रश्नों की संख्या। ये गुरुजी क्या होता है तो यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे आपका लिखा होता है मुद्रित प्रश्नों की संख्या 8 लिखा हुआ है। जितने भी आपके प्रश्न पत्र में पेज हैं, पन्ने हैं, यानी प्रश्नों का मतलब होता है पन्ने, जो आपके पेज होते हैं उनकी यहाँ पे संख्या दी रहती है। गुरुजी ये आपका पेपर कोड है, याद कर लीजिएगा 302 DL। 302 गुरुजी DL, यही आपका 24 फरवरी के दिन दोपहर 2 बजे आपको देखने को मिलेगा गुरुजी। यहाँ पे आपका सत्र दिया रहता है और जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर लगा होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है गुरुजी, बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ पे आपका समय रहता है 3 घंटे 15 मिनट। इधर आपका पूर्णांक रहता है 100, जो है 100 नंबर का इधर आपका पूर्णांक रहता है गुरुजी। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको कुछ नोट और निर्देश देखने को मिलेंगे। बिल्कुल यही पैटर्न इसी तरीके से आपको पूरा जो है 24 फरवरी के दिन गुरुजी दोपहर 2 बजे आपको पेपर मिलने वाला है। तो बने रहें वीडियो में अंत तक। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाली है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आपको कोई भी PDF चाहिए, हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। सारा का सारा नोट्स PDF आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स के माध्यम से प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। बताया गया है यहाँ पे कि प्रारंभ के जो भी 15 मिनट आपके हैं, यानी कि समय आपका दिया रहता है 3 घंटे 15 मिनट, आपके 15 मिनट जो होता है यह परीक्षार्थी यानी जो भी आप लोग हो, आप लोगों को 15 मिनट जो है प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है, संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों खंड का और खंड खा में विभाजित है और लिखा हुआ है दोनों खंडों के सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। बिल्कुल यहाँ पे जो आपका प्रश्न पत्र है ये 2 खंडों में विभाजित है, खंड का और खंड खा। खंड का जो है आपका ये भी 50 नंबर का रहता है और खंड जो खा आपका रहता है ये भी गुरुजी 50 नंबर का रहता है। तो जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल तरीके से करवाएंगे गुरुजी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं खंड का से। खंड का के आपके जो है प्रश्नोत्तर संख्या 1 में आपके 5 क्वेश्चन रहते हैं गुरुजी। जो आपका गद्य का पोर्शन होता है, गद्य के पोर्शन में 5 क्वेश्चन रहते हैं आपके, जो आपके 5 नंबर के होते हैं गुरुजी। बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालना है आपको। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे गुरुजी? यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जो थे वो ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे गुरुजी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है खा नंबर का, द्विवेदी युग के लेखक। द्विवेदी युग के लेखक यहाँ पे कौन हो जाएंगे? सदल मिश्र, मोहन राकेश, अध्यापक पूर्ण सिंह और लिखा हुआ है रामचंद्र शुक्ल। इसके लिए गुरुजी आपको अगर लिखेंगे 1 नंबर मिल जाएगा, इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। ये क्वेश्चन आपके MCQ वाले हैं, 1-1 नंबर के हैं। और द्विवेदी युग के जो लेखक हैं यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अध्यापक पूर्ण सिंह जो हैं ये द्विवेदी युग के लेखक हैं गुरुजी, बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है गा नंबर का, द्विवेदी ध्रुव स्वामिनी
किस विधा की रचना है? ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद जी की है, यह किस विधा की रचना है? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नाटक विधा की। यहाँ पे आपका गुरुजी 1 नंबर जो है क्लियर हो जाएगा। नाटक विधा की रचना है ध्रुव स्वामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध संग्रह के लेखक। विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध संग्रह के लेखक कौन हो जाएंगे गुरुजी? यहाँ पे आपका घा वाले नंबर का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिशंकर प्रसाई जो हैं यहाँ पे विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध संग्रह के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है आपका ड़ा नंबर का है, हिंदी के प्रथम डायरी लेखक कौन है? हिंदी के प्रथम डायरी लेखक कौन है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर गुरुजी हो जाएगा ऑप्शन डी, नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ, जो कि आपकी डायरी है जेल की डायरी, ये नरदेव शास्त्री ने लिखी हुई है। यहाँ से आपके जो गद्य के 5 क्वेश्चन थे वो आपके ख़त्म होते हैं। अब जो है 5 नंबर के जो आपका है पद्य क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आपका एमसीक्यू जो है हिंदी में पूरा 10 नंबर का आता है गुरुजी, 5 जो है आपका गद्य का रहता है और 5 जो है गुरुजी यहाँ पे आपका पद्य का रहता है। प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालना है और 2 में आपके 5 क्वेश्चन आपके पद्य के रहेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, भारतेंदु युगीन कवि हैं। भारतेंदु युगीन कवि कौन हो जाएंगे गुरुजी? भारतेंदु युगीन कवि कौन हो जाएंगे? यहाँ पे आपको राइट आंसर के माध्यम से बताना है गुरुजी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जो हैं यहाँ पे भारतेंदु युग के कवि हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, छायावाद युग की कृति। छायावाद युग की कृति हो जाएगी ऑप्शन बी राइट आंसर, कामायनी, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य माना जाता है, ये आपका जो है छायावाद युग की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन दूतिका काव्यांश के रचयिता, यानी कि पवन दूतिका ये जो चैप्टर है ये किस लेखक ने लिखा है? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी जो हैं इस पवन दूतिका काव्यांश के रचयिता हैं। प्रश्न आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता नहीं है गुरुजी। यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है, तो प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता नहीं है, कौन नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास और इस प्रश्न का आंसर जो है आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। बिल्कुल गुरुजी, 10 क्वेश्चन थे आपके एमसीक्यू वाले, 10 में से मैंने आपको जो है पूरे 9 प्रश्न करवाऊंगा, 9 में से और 10 में से एक आपका जो प्रश्न है ये आपका होमवर्क, यानी आपको इस प्रश्न का आंसर जो है कमेंट्स बॉक्स में बताना है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड़ा नंबर का है, समन्वय पत्रिका के संपादक रहे हैं कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और धर्मवीर भारती। यहाँ पे आपका राइट आंसर जो बनेगा जाके ऑप्शन ए के साथ जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी समन्वय पत्रिका के संपादक रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ से आपका जो 10 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न था वो तो खत्म होता है, 10 नंबर आपका कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे, आपका आता है प्रश्नोत्तर संख्या 3 के माध्यम से, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको जो है समझना है कि गुरुजी ये जो गद्यांश रहता है ये किस चैप्टर से लिया गया है, और मैंने आपको जो है एक वीडियो के माध्यम से बताया है कि गद्यांश पद्यांश कैसे लिखें, उसका जो है पूरा का पूरा सल्यूशन मैंने आपको बताया है, और ट्रिक के साथ कैसे लेके, अगर आपको नहीं भी आता है तो आपको ऐसी कौन सी ट्रिक लगाएंगे जो आपको जो है गद्यांश पद्यांश वहाँ पे कर सकते हैं, आपको पूरा 10 में 10 नंबर मिल जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है गद्यांश में करने में, तो आप उस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है ये जो आपका आता है पद्यांश गद्यांश, ये आपका जो है पूरा 20 नंबर का रहता है, 10 नंबर का गद्य का रहता है, 10 नंबर का पद्य का, तो यहाँ से आपका 20 नंबर जो है बिल्कुल फ्री में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हम पढ़ेंगे कौन से चैप्टर का लिया गया, अगर आपको आता है तो सही है बिल्कुल, और नहीं आता है तो मैं वीडियो को जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक उसका, और आप जाकर देख लीजिएगा। लिखा हुआ है, जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म्य प्राप्त किया है, जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जो जीवन भी है वो अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद राष्ट्र निवासी जन उठती लहरों से
आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का सततवाही जीवन जो है नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण होता है। यहाँ से आप जो है ऐसे वर्णों को आप देख लीजिए, जैसे कि आपका जन आ गया, यहाँ पे भूमि आ गया, राष्ट्रीय जन आ गया, राष्ट्रीय जन है, और यहाँ पे आप प्रवाह देख सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे कई जो हैं, जन का सततवाही जीवन, ऐसे वर्डों को आप देखकर पता लगा सकते हैं कि सर ये जो है चैप्टर जो है किससे लिया गया है, राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक जो यहाँ पे हो जाएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी। बिल्कुल, वासुदेव शरण अग्रवाल जी के द्वारा लिखा ये जो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है, इससे लिया गया है। 5 क्वेश्चन आपके दिए रहेंगे। 5 क्वेश्चनों को आपको इसी जो है ये आपका दिया है गद्यांश, इसी के अंतर्गत आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आप डालेंगे उपयुक्त गद्यांश के पाठ का जो नाम है वो हो जाएगा राष्ट्र का स्वरूप, और यहाँ के जो इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बता रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ से लिखा हुआ है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। यहाँ तक आपको इस अंडरलाइन की पूरी व्याख्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, राष्ट्रीय निवासी जन ने किसके साथ तदात्म्य जो है तदात्म्य स्थापित किया है। तो यही इस प्रश्न का जो है आंसर आपको इसी के अंतर्गत मिलने वाला है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म्य प्राप्त किया है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश लेखक की किस विधा की रचना है। तो आप लोग बता सकते हैं, ये जो प्रस्तुत गद्यांश लेखक की किस विधा की रचना है, यहाँ पे पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सतुतवाही और रश्म्य का शब्दार्थ कीजिए, लिखिए। बिल्कुल, इन प्रश्नों का आंसर भी आपको इसी के अंतर्गत मिल जाएगा। और इसमें आपका जो है इस तरीके से आप अगर इसको पूरा सॉल्व करते हैं गुरुजी, तो आपका जो है 10 नंबर क्लियर हो जाएगा, 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। और मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता भी रखा है किस तरीके से आपको जो है पेपर को सॉल्व करना है, किस तरीके से आपको पूरा करना, हल करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया आपको। तो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाकर देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद में आपको ये आता है तो करिए, अथवा लगा हुआ है, अथवा में आपका ये जो दिया हुआ है आप इसको भी कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से जो आपको आता है आपको वही करना है, अन्यथा जो है नहीं करना है। बिल्कुल, जो आपको आता है, यानी 2 दिए रहते हैं, दोनों में से एक आपको करना है। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। वैसे ही आपका इसमें भी दिया रहता है 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन के आंसर भी देना है, और आपको पहचान के लिखना है जो है पद्यांश किस जो है शीर्षक, और पद्यांश के लेखक कौन है और किस चैप्टर से लिया गया है। और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। उसके बाद में आपका अथवा लगा हुआ और रहता है, ये भी आपका पूरा है 10 नंबर का आता है। आपको ये आता है तो ये नहीं करना है, जो आता है आपको वही करना है। बिल्कुल सीधी सी बात है, आपको ये आता है तो ये ना करिए, और अगर आपको ये आता है तो ये ना करिए। बिल्कुल दोनों नहीं करना है आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कड़ित करना वेणु सा चिक्को को। यानी कि ये आपका लिया हुआ है किससे, ये आपका पवन दूतिका चैप्टर से लिया गया है। बिल्कुल, यानी कि जो है राधा जो है पवन से कह रही हैं। बिल्कुल, यहाँ पे जो है क्वेश्चन दिए हैं 5, 5 क्वेश्चन दिए हैं, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको जो है पूरा यहाँ पे मिल जाएगा 10 नंबर गुरुजी, मिल जाएगा पूरा 10 नंबर जो है गुरुजी, पूरा यहाँ पे मिल जाएगा सिंपल तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे गुरुजी, 5 प्रश्नोत्तर संख्या 5 जो है यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। अधिकतम सीमा शब्द आपका 80 वर्ड रहने वाला है गुरुजी। बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे आपका 3 जो है 3 दिया रहेगा, और 3 में से आपको एक करना पड़ेगा, एक कर देंगे उसके लिए आपको 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में खा नंबर का जो है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम सीमा शब्द 80 वर्ड रहेगा। 3 आपके पास इसमें भी दिए रहेंगे, कवि का है, ये आपका लेखक का है, और जो है नीचे आपका कवि का है।
भैया कवि और लेखक दोनों के आते हैं, तो ये आपका 5 नंबर इसका रह जाएगा गुरुजी, 5 नंबर आपका इसका रह जाएगा। दोनों मिला के आपको 10 कंप्लीट करना है। और मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता भी रखा है कि किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में 24 फरवरी के दिन आपको लिखना है और कौन कौन से आने वाले हैं। तो उस पर भी मैंने वीडियो जो है बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन के साथ में बनाया है, तो आप लोग जरूर से जाकर देख लीजिएगा। लिंक जो है पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है 6 नंबर का जो टॉपिक है क्या है, 6 नंबर का प्रश्नोत्तर संख्या, लाठी अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम सीमा शब्द आपका 80 वर्ड रहेगा। अथवा लगा हुआ है, ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य की जो है विवेचना करना है। अधिकतम सीमा शब्द आपका 80 वर्ड रहेगा। कहानी को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया है, तो मेरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। और आपको जो है पंचलाइट कहानी और आपको बहादुर कहानी, ये दोनों कहानी आपको कंप्लीट करना है, कर लेना है गुरुजी। बहादुर कहानी और आपको जो है पंचलाइट कहानी, ये दोनों कहानी आपको कंप्लीट कर लेना है। और मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा भी रखा है, तो उस वीडियो का जो है लिंक आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा जाकर। पंचलाइट कहानी और बहादुर कहानी, ध्रुव यात्रा, मैंने सारी कहानियों को पढ़ा रखा है, तो जो है मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसके बाद में जो है यहाँ पे और आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे अथवा लगा हुआ रहता है, जो आपको आता है उसमें से एक ही, यानी 3 दिया रहेगा आपके पास, 3 में से आपको एक करना पड़ेगा। बोलेगा लाठी अथवा पंचलाइट, उसके बाद में ध्रुव यात्रा, यहाँ पे 3 दिया रहता है, आपको एक ही करना है बिल्कुल। नेक्स्ट आपका प्रश्नोत्तर संख्या 7 क्या रहता है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दे दिए। और अधिकतम सीमा शब्द आपका 80 वर्ड रहता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मुक्ति यज्ञ, सत्य की जीत, रश्मि रथी, आलोक व्रत, और आपका रहता है श्रवण कुमार, त्यागपथी। इस तरीके से मैंने जो ये आपका खंड काव्य रहता है, ये आपका जिला वाइज होता है, ये आपका जिले पे डिपेंड करता है, आप किस जिले से बिलोंग करते हैं, किस जिले में रहते हैं। तो इस पर भी, इस टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया है कि आपके ज़िले में जो है कौन सा खंड काव्य लगेगा, मैंने हर एक ज़िले का बताया है। ये आपका मुक्त यज्ञ, शक्ति की जीत, आलोक व्रत, त्यागपथी, रश्मि रथी, श्रवण कुमारी, जितने भी आपके खंड काव्य आते हैं यूपी बोर्ड के एग्जाम में, सारे खंड काव्य को मैंने एक ही वीडियो में पढ़ाया है। और ये भी बताया है साथ ही साथ कि किस जिले में कौन सा लगने वाला है। अगर आपको, और उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और जो है अगर आपको नहीं भी देखना है, तो आप अपना ज़िला जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपको बता देंगे कि किस ज़िले में जो है आपके ज़िले में कौन सा लगने वाला है। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आपका जो 50 नंबर का गुरुजी खंड का था, खंड का, ये आपका ख़त्म होता है 50 नंबर का पेपर। 50 नंबर का पेपर जो था आपका पूरा यहाँ से सॉल्व होता है बहुत ही सिंपल तरीके से। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। यहाँ से आपका जो है खंड खा स्टार्ट होता है। खंड खा में जो है प्रश्नोत्तर संख्या 8 के माध्यम से आपका दिया रहता है, दिए गए गद्यांश, संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। आपके पास 2 दिए रहेंगे, आप लोग देख सकते हैं, अथवा लगा हुआ है। आपके पास एक ये है और एक ये है, इसमें से आपको एक करना है, ये करना है तो ये नहीं करना है, और अगर ये करना है तो ये नहीं करना है। 2 दिए रहेंगे, अथवा लगा हुआ है बीच में, आपको एक ही करना है गुरुजी बिल्कुल। यहाँ पे आपको जो समझ में आता है, जिसको आप पहचान सकते हैं, आपको वही यहाँ पे लिखना है गुरुजी। आप बहुत सिंपल तरीके से देख भी सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे खा नंबर का दिया है टॉपिक, दिए गए श्लोक आपका आता है। श्लोक में भी आपको संदर्भ लिखना होता है, अनुवाद लिखना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, सुखार्थी कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्या, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। यानी कि सुखार्थी कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ और कहाँ है, विद्या चाहने वाले व्यक्ति को सुख। इसीलिए सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या त्याग देनी चाहिए, अर्थात, और उसके बाद में, और या फिर अगर आप विद्या चाहते हैं तो सुख त्याग दीजिए, और या फिर अगर आप सुख की लालसा करते हैं तो आप विद्या त्याग दीजिए, या फिर आप विद्या की लालसा करते हैं तो सुख छोड़ दीजिए। एक काम आपको करना है बिल्कुल। यहाँ पे नीचे है, ये आपका उलूक जातिका से लिया गया है, जातक कथा। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको पसंद, यानी कि जो आपको क्लियर पता है, वही आपको करना है, अन्यथा
आपको जो है जो आता है वही आपको करना है। इसके लिए भी आपको 7 नंबर मिल जाएंगे, और ये भी आपका जो गद्यांश ऊपर वाला रहता है इसके लिए भी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे तो भी आपका 7 नंबर का आता है गुरुजी। 7 नंबर बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मिल जाएंगे। इसका संदर्भ कैसे गुरुजी लिखना है? संदर्भ आपको हेडिंग डालना है, फिर लिखना है प्रस्तुत गद्यांश। ये ऊपर वाला का मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग इसका लिखिएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत दीर्घदर्शिका के जो है जिस भी चैप्टर से लिया गया है उस चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा बिल्कुल। और यहाँ पे जो है ये आपका जो है सुभाषित रत्नान चैप्टर से लिया गया है। और हिंदी में जो आपका श्लोक आता है गुरुजी 7 नंबर का, इसको अगर आप लोग को कंप्लीट करना है आप लोगों को, तो यहाँ पे एक संस्कृत में आपका चैप्टर है सुभाषित रत्नानी, आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें से जो है 14 श्लोक हैं, 14 से 16 श्लोक हैं, इनको अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों आपका जो है 7 नंबर यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा। 7 नंबर की गारंटी मैं खुद ले लूँगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पे बताया गया है निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला है आंखों में खून उतर आना। नेक्स्ट है अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। ईंट से ईंट बजाना आगे नाथ ना पीछे पगहा। आगे नाथ ना पीछे पजा। इन चार जो है चारों में से आपको एक करना है गुरुजी, और एक अगर आप करते हैं तो उसके लिए आपको 2 नंबर गुरुजी मिल जाएगा, यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में आपका है नेक्स्ट, यहाँ पे है अफटित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गुरुजी ये आपका एक जो है पूरा पैसेज सा दिया रहता है, पैसेज के अंतर्गत आपके 3 क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन जो हैं ये आपके कौन कौन से रहते हैं गुरुजी, और इसमें अथवा भी लगा रहता है, और इसमें आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, और ये आपका 5 नंबर का पूरा दिया रहता है। एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहता है और 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के ही रहते हैं, इसलिए पूरा जो है 3 क्वेश्चन मिला के 5 नंबर हो जाएगा। और इसमें अथवा लगा रहता है गुरुजी, जो आपको पसंद आता है, जो आपको करने में अच्छा लगता है आपको, वही यहाँ पे गुरुजी आपको करना है बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ पे आपको जो है 2 दिए रहेंगे, यानी कि अथवा में दिया रहता है, अथवा वाला आपको करना है तो अथवा वाला कर लीजिएगा। अगर आपको जो जिन प्रश्नों का आंसर आपको मिल जाए वही आपको करना है बिल्कुल। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका प्रश्नोत्तर संख्या 11। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ जो है चयन करके लिखिए। यहाँ पे पहला है मेघ और मेध। मेघ और मेध का मतलब क्या होता है यहाँ पे आपको बताना है। और नेक्स्ट है यहाँ पे निर्वाण और निर्माण। निर्वाण और निर्माण का मतलब क्या होता है चलिए जानेंगे बहुत ही सिंपल तरीके। यहाँ पे आपका मेघ और मेध का मतलब हो जाएगा, यानी कि मेघ का मतलब होता है बादल और मेध का मतलब होता है यज्ञ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बादल और यज्ञ हो जाएगा। और अगर बात करें हम निर्वाण और निर्माण की, तो इसका मतलब होता है निर्माण माने होता है रचना और निर्वाण माने होता है मोक्ष। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रचना और मोक्ष। सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्माण और निर्माण का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि निर्वाण इसमें पहले दिया है और निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष, और यहाँ पे निर्माण का मतलब होता है रचना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रचना, बिल्कुल सिंपल तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनता है खा नंबर का, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के सही अर्थ का जो है यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे एक के 2 सही अर्थ लिखना है। यहाँ पे जैसे अज है, पंचानन है, कोशिक है, तो यहाँ पे मैं अज के आपको बता रहा हूँ। अज का होता है ब्रह्मा भी लिख सकते हैं, विधि लिख सकते हैं, विधाता लिख सकते हैं, लोकेश लिख सकते हैं, हिरण्य गर्भ लिख सकते हैं, करतार लिख सकते हैं, ऐसे अन्य हैं कई भी आपको लिखना है बिल्कुल। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए किसी एक शब्द का जो है चयन करना है, और इसके लिए जो है आपको 1-1 नंबर मिल जाएगा, टोटल 2 नंबर के क्वेश्चन। और इसके लिए भी आप अगर एक वर्ड के 2 अर्थ लिखेंगे तो इसके लिए आपको भी पूरा 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पे जिसके पास कुछ ना हो। जिसके पास कुछ ना हो उसे हम क्या कहेंगे? जिसके पास कुछ ना हो उसे हम कहते हैं, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकिंचन। अकिंचन होता है जिसके पास कुछ नहीं होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया गया हो। इसका अर्थ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन जो है बी,
अधिपत्र, अधिपत्र होता है वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया गया हो। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे घ नंबर का जो है लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसी किन्हीं दो शब्दों को जो है यहाँ पे शुद्ध करके आपको लिखना है, किन्हीं दो वाक्यों को जो है शुद्ध करके यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसने कहा कि मैं 4 भाई हैं, लेकिन नहीं, उसने कहा कि मैं 4 भाई हूँ। आपकी पुत्री प्रज्ञा गुणवान महिला है। बिल्कुल। यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। और यहाँ पे बताया गया है, यज्ञवल्क्य ने कहा कि आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। इन वर्डों को जो है आपको शुद्ध करके लिखना है गुरुजी। 2 नंबर इसके लिए आपको मिल जाएगा। 2 नंबर जो है गुरुजी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर का क्वेश्चन बनता है गुरुजी, हास्य रस अथवा वीर रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण बताइए। यमक अलंकार तथा भ्रांतिमान अलंकार का लक्षण तथा उदाहरण सहित आपको बताना है। इसके लिए आपको 2-2 नंबर मिल जाएंगे। और इन जैसे आपका रस छंद अलंकार, इन तीनों को मैंने एक ही वीडियो में बताया है, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर उस वीडियो को आप देख लेंगे तो पूरा 6 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। मैं सभी वीडियोस का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पे गा नंबर का क्वेश्चन है, चौपाई छंद तथा अथवा जो है कुंडलीय छंद का लक्षण सहित उदाहरण आपको बताना है गुरुजी। पूरा 2 नंबर आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, 13 नंबर का है, दैनिक समाचार पत्र के प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर संविदा पर लेखपाल पद की नियुक्ति हेतु अपने जनपद के जिला अधिकारी यानी डीएम को जो है आवेदन पत्र लिखना है। अथवा लगा हुआ है, आपको ये नहीं आता है तो आप और कौन सा कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखा है, अपनी गली की नलियों की समुचित सफाई सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखना है गुरुजी। बिल्कुल सिंपल तरीके से जो आपको आता है वो करिएगा। आपके लिए 6 नंबर इसके लिए निर्धारित रहता है। 6 नंबर जो है इसके लिए आपको देगा जो आपका एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा। और किस तरीके से आपको पत्र लेखन लिखना है, कौन कौन से आने वाले हैं 2024 बोर्ड एग्जाम में, और किस तरीके से आपको बोर्ड की कॉपी में लिखना है, ये सभी टॉपिक पे मैंने यह वीडियो जो है बना रखा है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और इन सभी वीडियोस का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, डाल दूंगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। बिल्कुल। और 6 नंबर जो है यहाँ से आप क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बनता है आपका 14 नंबर का टॉपिक है, क्या है गुरुजी देखेंगे, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में जो है निबंध लिखना है। गुरुजी 9 नंबर का निबंध रहता है, आपको पता होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में आपका जो निबंध रहता है 9 नंबर का आता है, 9 मार्क का आता है। और यहाँ पे कौन कौन सा आपको कंप्लीट करना है, आपके पास कितने दिए रहेंगे, 5 गुरुजी दिए रहेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, मानव कल्याण में रोबोट की भूमिका, यानी कि जो ये रोबोट यंत्र है ये मानव कल्याण में इसकी भूमिका क्या होगी। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट है, विद्यालय में पुस्तकालय का महत्व बताइए। नेक्स्ट है, भारतीय चुनाव प्रणाली क्या है, भारतीय चुनाव प्रणाली क्या है, इसके बारे में आपको निबंध लिखना है। और पूरा 9 नंबर आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा गुरुजी। और मैंने आपको जो है निबंध बता भी रखा है, पढ़ा भी रखा है अपने चैनल पर कि किस तरीके से आपको 2024 बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में लिखना है, और किस तरीके से आपको 24 फरवरी के दिन जो है देखने को मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम पेपर में। जो है इन सभी टॉपिक का जो है आपको वीडियो जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। आई होप यहाँ पर जो है मैंने आपको पूरा 100 नंबर का पेपर क्लियर करवाया है। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा का सारा नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए, जितने भी क्वेश्चन जो हैं इम्पोर्टेंट हैं सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा आप लोग। और यहाँ पे जितने भी वीडियोस का मैं लिंक ने आपको बताया, सभी वीडियोस का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। और
कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप किस ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि जो है हम आपको बता सकेंगे कि जो आपका खंड काव्य आता है, क्योंकि इस टॉपिक के लिए मेरे पास बहुत सारे बच्चे जो हैं कमेंट्स करते हैं कि सर हम इस ज़िले से हैं, हम इस ज़िले से हैं। उन्हीं बच्चों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था खंड काव्य के लिए, जो कि कई बच्चों ने देख भी लिया है और ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने नहीं देखा है। तो उसके लिए मैंने बनाया था वीडियो, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा और उस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय